जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 क्लास 12 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल वाला पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट पेपर को पूरा अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए से रीडिंग। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको कहना है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पैसेज पूछे जाने वाला है। दोस्तों आपको यहाँ से लेकर दोस्तों आपको नीचे तक इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पैसेज के नीचे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। इसका उत्तर आपको दोस्तों इसी पैसेज से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है। सही और गलत आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। दोस्तों इन सभी के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, आपके पास दोस्तों सॉल्यूशन वाली यहाँ पर क्वेश्चन बैंक होगा दोस्तों, उसमें दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर पांचों क्वेश्चन पूछे दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। पांचवें के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर छठे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पर, इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर छठे के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। छठे के 7वें के बाद दोस्तों आपका देख लीजिए, आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। 8वें के बाद यहाँ पर 9वां और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस पीसेस के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे आपकी किताब से। आपके पास जो भी दोस्तों यहाँ पर बुक है दोस्तों, उसमें इसमें इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 2 पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बताना होगा, इस पैसेज का आपको यहाँ पर टाइटल बताना होगा, ठीक है। टाइटल बताने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में टाइटल के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। नोट्स आपको बिंदु के माध्यम से लिखना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बिंदु के माध्यम से यहाँ पर नोट्स बनाना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पोस्टर डिजाइन करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर पोस्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर राइट आउट एंड एडवर्टाइज टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। दोस्तों आपको न्यूज़पेपर का आपको दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको दोस्तों यहाँ पर एक लेटर बनाना है, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको आपके दोस्तों को यहाँ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। क्वेश्चन 5 में दोस्तों आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। दोस्तों आपको इन बिंदु के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी एक टॉपिक पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ का यहाँ पर निर्माण करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। दोस्तों आपको यहाँ पर 6 खालतन दिए हुए, 6 खालतन में आपको क्या करना है दोस्तों, 6 में से आपको सिर्फ आपको 5 के जवाब देना है परीक्षा में, ठीक है। वैसे आपको यहाँ से पूरे याद करना है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको दोस्तों एंड का प्रयोग करना है। दूसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर मेनी मच एनी का प्रयोग करना है, जो सही है दोस्तों आपको उसका प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर एट टू इन का प्रयोग करना है। चौथे में दोस्तों आपका स्पीकिंग स्पोकन स्किन का यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करना है। पांचवें में दोस्तों आपका हु होम हुज का प्रयोग करना है। और छठे में दोस्तों आपका देन सो का प्रयोग करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। आपको जैसा कहा गया वैसा आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाले और आपको यहाँ पर 6 दिए गए क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका पहला पूछा है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेदर और नोर का प्रयोग करना है। दूसरे में आपको दोस्तों यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। इफ की जगह पर दोस्तों आपको अनलेस का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर तीसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू, तो दोस्तों आपको यहाँ पर टू का प्रयोग करके दोस्तों इस सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। दोस्तों आपको इस सेंटेंस को इसको आपको दोस्तों नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउड। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लाउड का प्रयोग करना है इस यहाँ पर अंडरलाइन किए गए दोस्तों यहाँ पर शब्द पर। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर छठे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों छठे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू एन एडजेक्टिव क्लास। दोस्तों आपको यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास का यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करना है 21 क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 8 पूछा है, रीड द फॉलोइंग एक्सेट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए इस पद्यांश का। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा ऊपर दिए गए पद्यांश में। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट दोस्तों लगा लीजिए इनके आंसर और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो 9वां क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग एक्सेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 9 का ए वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों इस पोएम की लाइंस को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर बताना होगा मदर से फेस 2। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना। कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, आप दोस्तों इसी पोएम की लाइनों से यहाँ पर दोस्तों इनका आंसर लगाना है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9 का बी वाले क्वेश्चन पर। इसमें भी दोस्तों आपका एक यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, अब दोस्तों आपका तीसरा और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फटा दोस्तों लगा लीजिए इनके आंसर लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। दोस्तों आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन के जवाब देना है, 5 क्वेश्चनों के जवाब देना है परीक्षा में। तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, सातों के आंसर आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 11 में आपको कहना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 3। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, चारों में से आपको सिर्फ यहाँ पर दोस्तों 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। ठीक है, तो फटाफट लगा लीजिए इनके आंसर। लगाने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 12 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 2। दोस्तों आपको 3 क्वेश्चनों में से सिर्फ यहाँ पर 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 13 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड एंड 2। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 13 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 14 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देख लीजिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। दोस्तों आपको कीपिंग क्वाइट का दोस्तों यहाँ पर सारांश लिखना है। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको कहना है, व्हाट आर द डिफिकल्ट्स दैट अंट जेनिफर
फेस इन ईयर लाइफ। दोस्तों आपको इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 15 क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर हमारा जस्टिफाइड द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लिवर। दोस्तों आप द थर्ड लिवर के बारे में आपको दोस्तों इसका टाइटल आपको लिखना है, ठीक है। इस स्टोरी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका इसका और वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपको वही करना है, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ द लाइफ डज द स्टोरी, मतलब दोस्तों इस स्टोरी के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों ये आपका यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।